अंजलि बेटा, जी पापा। मेरे लिए खाना लेकर आ। पापा आप दारू क्यों पी के आते हो? मैं भी झाड़ू लगाकर अभी खाना लाती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी खाना लेकर आ। पापा आप अंदर बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। ठीक है, तू जल्दी जा और मेरे लिए खाना लेकर आ। पापा उठो उठो, खाना खा लो। दीदी पापा तो रोज दारू पी के आ जाते हैं। भाई ये खाना हम दोनों खा लेते हैं। अरे बेटी, आज तूने खाना नहीं बनाया क्या? पापा घर में तो आटा है ही नहीं, मैं खाना कहाँ से बनाऊँ? थोड़ा सा आटा बचा कर उसकी रोटी मैंने भाई को खिला दी। तू झूठ बोल रही है, मैं अभी घर में देख कर आता हूँ आटा है कि नहीं। अरे यार, घर में तो आटा होता कुछ है नहीं। बस। दीदी घर में आवाज कैसे आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। पापा ये आप क्या कर रहे हो? पापा आप तो रोज रोज दारू पी के आ जाते हो। मैं और मेरा भाई क्या खाएंगे? अच्छा, तो तू इतनी बड़ी हो गई, अपने पापा से जमा लड़ाएगी? तुम दोनों बहन भाई मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अभी तो मैं दारू लेने जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ मुझे खाना मिलना चाहिए। भगवान तूने मेरी माँ को छीन कर अच्छा नहीं किया। पापा हैं रोज रोज दारू पी कर हमें मारते हैं। इससे अच्छा तो हम दोनों को भगवान उठा ले। राज, बाहर निकल। पापा उठो, बाहर कोई आया है, मैं जाकर देखती हूँ। अरे नहीं, तू मत जा, मुझे पता है अपने घर कौन आया है। मैंने जो कर्जा लिया था ना, वो उससे वापस लेने आया है। मैं जाकर देखता हूँ, तू यहाँ पर बैठ। अरे जमींदार जी आप। अबे साले, तुझे याद है आज तुझे पूरे 6 महीने हुए हैं मुझसे पैसे लिए हुए। जमींदार जी थोड़ा समय और दीजिए, मैं आपके पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। जमींदार जी इसका तो हर बार का यही बहाना है। अबे साले, तेरे बाप की अदालत है जो मैं तुझे तारीख पे तारीख दिए जा रहा हूँ। मैं तुझे 5 दिन का समय देता हूँ, अगर तूने मेरे पैसे 5 दिन के अंदर वापस नहीं किए तो मैं घर भी तुझसे छीन लूंगा। अरे बेटी आ गई तू? हाँ पापा मैं आ गई। अरे बेटी इतनी उदास क्यों हो तुम? पापा आज दीदी को काम नहीं मिला इसलिए वो उदास है। हे भगवान, मैं कितना अभागा हूँ, मेरे होते हुए भी मेरी फूल सी बेटी को काम ढूंढना पड़ रहा है। पापा काम करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम गरीबों की तो कोई सुनता ही नहीं है। बेटी वो तो इंसान है, हम गरीबों की तो भगवान भी नहीं सुनता है। मुझे ही देख लो, मैं कब से कह रहा हूँ भगवान मुझे उठा ले, लेकिन भगवान मेरी सुन ही नहीं रहा है। पापा आप ऐसा सोचना भी मत। पापा आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। बच्चों, मैं सहारा नहीं, तुम दोनों पर बोझ हूँ। शायद ही कोई बदनसीब होगा जो अपने फूल जैसे बच्चों पर काम कराता होगा। पापा आप ऐसा मत बोलिए, आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। तुम दोनों की हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद शराब में मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और शराब के कारण मैं कुछ काम भी नहीं कर सकता, और अपनी ज़मीन पर उस जमींदार ने कब्जा कर लिया है। इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। पापा आप ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। बेटी तू जमींदार के पास जा, वो शायद हमारी कुछ मदद कर दें। ठीक है पापा। ये अपना जितना भी एरिया दिख रहा है यहाँ पर पेड़ पौधे लगाओ और यहाँ पर हरियाली बढ़ाओ। ये मालिक। मालिक जी नमस्कार। मालिक जी नमस्कार। मालिक मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, कुछ पैसे देना। मालिक आपने पहले मेरे पैसे तो दिए नहीं है और तुम इसे दे रहे हो। ठीक है, अच्छा कल को अपने पैसे ले लेना। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है जो मैं तुम्हें फोकट में पैसे दे दूं। प्लीज मालिक आप ही हमारी मदद कर सकते हो। ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ मालिक बोलिए क्या शर्त है?
तो सुन, तुझे मेरे घर झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा। जल्दी बता, मंजूर है तुझे मेरी शर्त? जी मालिक। मुंशी, इस लड़की को पैसे दो। जी मालिक। ये ले। और सुन लड़की, कल से टाइम पर काम पर आ जाना। ठीक है, अब जा। सुन भाई, मुझे काम मिल गया है। मैं चाहती हूँ अब तू स्कूल जाए। दीदी, हम तो बहुत गरीब हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? नहीं भाई, तुझे पढ़ना ही होगा, क्योंकि अपनी गरीबी पढ़कर ही दूर हो सकती है। दीदी, अगर शिक्षा से ही गरीबी दूर होगी तो मैं जरूर पढ़ूंगा और कुछ बनकर दिखाऊंगा। ले भाई, तू स्कूल जा, मैं काम पर जाती हूँ। अरे, आज तो मैं बहुत लेट हो गई। ए लड़की, इधर आ। कहाँ थी तू इतनी देर? मैं तेरे काम के पैसे दूँ या हराम के? मालिक, मैं अपने भाई को तैयार कर दी थी, इसलिए मैं लेट हो गई। तुम्हारी औकात नहीं है पढ़ने लिखने की। तुम्हारी औकात तो हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाने की है। चल जा, जल्दी जाकर अब काम कर। भाई, तेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? हाँ दीदी। सुन भाई, मेरा एक सपना है, अपना घर और जमीन वापस लेना उस जमींदार से। उसके लिए तुझे पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना होगा। दीदी, मैं आपका सपना पूरा करूंगा। ठीक है भाई, तू स्कूल जा। पापा, मैं काम करने जा रही हूँ। बेटी, अब मैं ठीक होने लगा हूँ और कुछ दिन बाद चल फिर भी सकता हूँ और अब मैं काम भी करने लग जाऊँगा। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। ठीक है। अरे मुंशी, उस लड़की को काफी देर हो गई, आई नहीं अभी तक। हाँ मालिक, चल के देखते हैं, चलो। चलो चल कर देखते हैं। अरे, ये तो यहाँ पर पड़ी है। ओ शिट, ये तो मर गई। मैं मालिक, ये तार। अरे मुझे तो लगता है इसकी मौत करंट लगने से हुई है। अब मालिक, अब क्या होगा? चलो जल्दी से इसको फेंकाते हैं, इससे पहले इसके घर वाले आए। चलो। अरे कोई देख तो नहीं रहा है यहाँ पर? नहीं मालिक। अरे, ये क्या कर रहे हैं? ऐसा करता हूँ, मैं चलकर पापा को बताता हूँ। पापा, उस जमींदार ने दीदी को मार दिया। क्या बेटा, तू सच कह रहा है? हाँ पापा, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। ठीक है बेटा, आओ। बेटी, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को दे दी। पापा, ये सब मालिक ने किया है। बेटा, हम उस जमींदार का कुछ नहीं कर सकते। पापा, आप पुलिस को फोन किए। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है।
अरे इंस्पेक्टर साहब, उस जमींदार ने मेरी बेटी को मार डाला। मैं कैसे मान लूँ? ये तेरी लौंडिया जमींदार ने मारी है। तेरे पास कोई सबूत है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ बे छोटू, तूने अपनी आंखों से देखा है? हाँ सर। चलो आओ फिर मेरे साथ। ठीक है सर। जमींदार साहब नमस्कार। हाँ बोलो इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? जमींदार जी, ये गरीब बोल रहा है इसकी लड़की को आपने मारा है। इंस्पेक्टर मेरे साथ आओ। इंस्पेक्टर, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, इस केस को यहीं रफा दफा कर दे। जमींदार साहब आप टेंशन मत लीजिए। सुन बे गरीब, जमींदार साहब तुझे 10,000 रुपये दे रहे हैं, भूल जा तेरी कोई लड़की थी। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं कैसे भूल सकता हूँ अपनी बेटी को? आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ पैसे ले, चुपचाप चला जा, ना तो मर्डर के केस में अंदर डाल दूंगा। चल बेटा, हम गरीबों की यहाँ कोई नहीं सुनेगा। जमींदार साहब आपका काम हो गया। इंस्पेक्टर, कल आकर अपने 10 लाख रुपए ले जाना। ठीक है जमींदार साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है। बेटा, तेरी दीदी तो हमें छोड़कर चली गई, अब तुझे ही अपनी दीदी का सपना पूरा करना होगा। ठीक है पापा, आप चिंता मत करो, मैं दीदी का सपना पूरा करूँगा। ठीक है बेटा। हाँ बोलिए वकील साहब, कैसे याद किया? देखिए जमींदार, सरकार से आदेश आया है, आपकी सारी जमीन जब्त कर ली गई है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है, फिर मेरी जमीन कैसे जब्त हो सकती है? देखिए जमींदार, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सरकार से आदेश आया है जमीन जब्त करने के लिए, शायद आपसे कोई बदला ले रहा है। वकील साहब, आप कोई रास्ता बताइए, वरना मेरी सारी जमीन जब्त हो जाएगी। घबराइए मत, अभी भी आपके पास मौका है जमीन वापस पाने का। हाँ बताइए वकील साहब, क्या करना होगा? आपको 3 दिन के भीतर फाइल पर जिले के कलेक्टर से साइन कराने होंगे। ठीक है, मैं निकलता हूँ। कलेक्टर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? सर, मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये तो कुछ भी नहीं है, तेरी प्रॉब्लम तो और भी बढ़ने वाली है। सर, ये आप क्या कह रहे हो? शायद तूने अभी मुझे पहचाना नहीं है। सर मैं कुछ समझा नहीं, कौन हो आप? याद कर, आज से 18 साल पहले तूने मेरी बहन को मारा था। मालिक साहब, ये कैसे हो सकता है? हाँ, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है। गरीब लड़की का भाई कलेक्टर कैसे बन गया? क्या सर, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप उस गरीब लड़की के भाई हो? हाँ, मैं उसी गरीब लड़की का भाई हूँ। तेरी तो औकात भी नहीं थी कलेक्टर बनने की, फिर तू कलेक्टर कैसे बन सकता है? जो सड़ा, तमीज से बात कर, ये तेरे बाप का घर नहीं है। बोल किस काम से आया है? सर, मेरी सारी जमीन सरकार ने जब्त कर ली है। अगर आप इस फाइल पर साइन कर देंगे तो मेरी सारी जमीन बच जाएगी। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये तुम्हारी जमीन तुम्हारे काले कारनामों की वजह से जब्त हुई है। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, वरना मैं रोड पर आ जाऊंगा। इस फाइल पर साइन कर दीजिए। अच्छा, तो अब तेरे रोड पे आने पे डर लग रहा है? जब तूने मेरी जमीन और मेरी बहन को मारा था, तब तुझे डर नहीं लग रहा था? लगता है कुछ नहीं होने वाला। मालिक, मैं जरा कुछ लेन देन की बात करके देखता हूँ। ठीक है। कलेक्टर साहब, आप इस फाइल पर साइन कर दीजिए, मैं आपको पैसों में तोड़ दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत? तू एक ईमानदार कलेक्टर को रिश्वत देगा? अब तो साला तुम दोनों को जेल होगी, जेल।